हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। और जितने भी मैं नदियों से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी नदियाँ हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो आपको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट नदियों की जो बारे में देखते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट नदी के बारे में हम देखते हैं। पहले हम लोग नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नर्मदा रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पहाड़ी से, यानी अमर जो अनूपपुर ज़िला है दोस्तों, अनूपपुर ज़िला है उसके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। यानी मैकाय श्रेणी से जो है इसका उद्गम स्थल हुआ है, याद रखिएगा। और इसकी पूरे भारत में अगर मतलब लंबाई की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर है। लेकिन अगर कुल मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें कि जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर की जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। कितनी है? 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। अगर भारत में आपसे पूछ ले तो कितनी लंबाई है इसकी, तो 1312 किलोमीटर है। ठीक है। और इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, यानी मैकाल श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। लेकिन इसका जो समापन यानी कहाँ जाके गिर जाती है दोस्तों, किस समुद्र में जाके गिर जाती है, तो ये अरब सागर में जो है गिर जाती है। याद रखिएगा ये अरब सागर है, ठीक है, अरब नहीं है, ठीक है, अरब सागर है। ओके। तो ये अरब सागर में जो है ये नदी जाके गिर जाती है। कभी कभी आपको खंबात की खाड़ी भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, ठीक है। और इसकी जो छोटी बड़ी जो नदियाँ है दोस्तों, यानी 41 नदियाँ है इसकी सहायक नदियाँ, जो कि छोटी बड़ी नदियाँ इसकी, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग बात करें छोटी नदियाँ बाई ओर से 22 नदियाँ हैं, और छोटी नदियाँ जो है वो दाई ओर से 19 नदियाँ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बाई ओर से कितनी नदियाँ हैं, तो 22 नदियाँ हैं, और दाई ओर से अगर पूछेगा तो 19 नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट रिवर के बारे में देखते हैं। और नर्मदा नदी से कुछ रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कुछ बातें हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। नर्मदा नदी देश की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक यानी अनूपपुर के पोस्ट पर राजगढ़ के नर्मदा कुंड से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम हुआ है। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यानी जो नर्मदा नदी है दोस्तों, ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों, और खंबात की खाड़ी में जाकर यानी अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भारत में लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। लेकिन अगर ओनली मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है, जैसे अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी। और भी बहुत से जिले हैं दोस्तों जो कि नर्मदा जो है 15 जिलों से होकर बहती है। और इस परियोजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, यानी परियोजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन परियोजनाओं के भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इन परियोजना के बारे में। अगर हम बात करें रानी अवंती बाई सागर जो कि बरगी परियोजना जबलपुर यानी बिजोरा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बरगी परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जो है वो संयुक्त परियोजना है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है। 29 बड़ी, 135 माध्यम और 3000 छोटी परियोजनाएं हैं। और इंदिरा गांधी की नर्मदा सागर परियोजना के पास में जो पुनासा डैम है दोस्तों, ये भी नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। चंबल नदी।
चंबल रिवर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये इसका जो उद्गम है जनापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, इंदौर के पास से। इंदौर का जो महू नामक स्थान है, यहाँ पे जनापाव जो कि पहाड़ी है, कुमरा गांव के पास में जनापाव पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से जो ये नदी निकलती है चंबल रिवर। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका समापन जो है यानी जो यमुना नदी है दोस्तों, उसमें जाकर जो है ये चंबल नदी जो है मिल जाती है, तो याद रखिएगा। और चंबल नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं यानी कुछ बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, नर्मदा नदी को धर्मावती नदी भी कहा जाता है। इसका वर्णन महाभारत में किया जाता है। राजा रतिदेव ने इसे उद्यमिता किया था। चंबल नदी का उद्गम जो है महू यानी इंदौर के पास में महू जनापाव पहाड़ी के 854 मीटर ऊंचाई से हुआ है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम। समापन जो है इटावा में यानी उत्तर प्रदेश के पास में इटावा जो है, यहाँ पे जो है यमुना नदी में जो चंबल नदी है वो मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा और काली सिंध, पार्वती बनारस, उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली बहाव राजा और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह नदी जल द्वारा अव नाली का अपरदन से भिंड मुरैना के निकट गहरी खाई बनाती है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर जिले का, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान का, ताजा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ का, और जो राजस्थान जल विद्युत का केंद्र है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सभी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। चंबल परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी चंबल परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश और जो राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल शिवपुर नहर से मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिले में जो है सिंचित होती है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर। ठीक है, कहाँ से निकली है ये? इंदौर के पास में महू नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ की जो जना पहाड़ी है, वहाँ के जो कुमरा गाँव है दोस्तों, वहाँ से जो है चंबल रिवर का उद्गम हुआ है। और इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है, और यमुना में जाकर मिल जाती है दोस्तों इटावा के पास में। ठीक है, नेक्स्ट नदी देखते हैं, यानी नेक्स्ट रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है वो मुल्ताई यानी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से हुआ है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है, यानी जो ताप्ती नदी है दोस्तों, इसको महाभारत में ताप्ती नदी को जो है वो सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं तो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ताप्ती या ताप्ती नदी का नाम संस्कृत भाषा के ताप शब्द से उद्गत हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अरब सागर के, यानी जो अरब नहीं है दोस्तों, अरब है ना, तो ये अरब देखिएगा। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा के पास ताप्ती मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, याद रखिएगा। यानी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा के बाद ताप्ती जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 424 या 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है तथा पश्चिम की ओर जो है इसका जल जो है यानी प्रवाहित करती है, यानी बहती है दोस्तों। इसके उद्गम से लेकर बरहामपुर तक ताप्ती नदी पहाड़ी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी बहते की सीमा से दक्षिणी पश्चिमी मूंडकर बुरहानपुर के मध्य से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और
महाराष्ट्र में यह खानदेश और पूर्वी विदर्भ और दक्षिणी गुजरात का जल लेकर अरब सागर की जो है खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है दोस्तों ताप्ती नदी। ये जब महाराष्ट्र में जाती है तो एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जब ये महाराष्ट्र में जाती है तो ये एक पॉइंट से याद रखिएगा कि ये बुरहानपुर से जाती है, यानी महाराष्ट्र में जब जाती है तो ये बुरहानपुर से होकर जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नदी देखती है सोन नदी, यानी इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है दोस्तों, सोन नदी को। इसके उद्गम स्थल की अगर हम लोग बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा के समांतर, यानी जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है दोस्तों, वहीं से जो है सोन नदी का भी उद्गम स्थल हुआ है, और नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल जो है दोस्तों अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से ही हुआ है। ठीक है, और सोन नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो जोहिला और रिहंद इसकी सहायक नदी है, किसकी? सोन रिवर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम जो है कुमारगांव रायसेन से हुआ है। इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों कुमारगांव रायसेन से हुआ है दोस्तों, और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 480 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों बेतवा को। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो यमुना नदी है बेतवा की सहायक नदी, और ये जो बेतवा है दोस्तों ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका समापन भी यमुना नदी में ही होता है, यानी मैं बता रहा हूँ आपको कि यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? यूपी के इटावा के पास में। ठीक है, जब ये मध्य प्रदेश से जाती है तो इटावा के पास में जो है ये नदी जो है बेतवा नदी मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी की अगर हम लोग बात करें क्षिप्रा नदी की, तो इसका उद्गम जो है इंदौर के पास काकरा बरली, इंदौर के पास में काकरा बरली पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से उज्जैनी गांव, यानी इंदौर के पास में काकड़ा बरली पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है, और इसे स्कंद पुराण में वर्णन भी दिया हुआ है दोस्तों क्षिप्रा नदी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका समापन यानी इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों चंबल है, यानी जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल में आकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यानी तवा नदी। तवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम जो है पंचमनी के महादेव पर्वत से हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ है? तवा नदी का पंचमनी के जो महादेव पर्वत है, या फिर आपको पचमढ़ी भी ऑप्शन में दे देगा, कभी कभी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका समापन की अगर हम लोग बात करें तो होशंगाबाद के बांद्रा ज़िले में जो नर्मदा नदी से जो है दोस्तों इसका समापन हुआ है, यानी ये जो नदी है तवा नदी नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, और तवा के संगम पर मंदार जलप्रपात भी स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और तवा किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि तवा है वो नर्मदा रिवर में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें इसका उद्गम स्थल जो कि बरजई घाट, ये कहाँ पर है दोस्तों? बागली के पास में, या अगली बांगली गांव के पास में जो है दोस्तों बरजई घाट, वहाँ से जो है दोस्तों काली सिंध जो नदी है वो निकली है। और इसका समापन की अगर हम लोग बात करें तो कोटा जो कि राजस्थान में है दोस्तों, कोटा के पास में जो है ये चंबल नदी में जो है ये काली सिंध नदी मिल जाती है। ठीक है, यानी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंध नदी। सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो इसका उद्गम है विदिशा में सिरोंज नामक स्थान है दोस्तों, विदिशा में सिरोंज नामक स्थान से जो है सिंध नदी का उद्गम हुआ है,
और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भारत में अगर लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 461 किलोमीटर बहती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं केन नदी। केन नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत से हुआ है, और ये यमुना इसकी सहायक नदी है, जो कि यमुना में आकर जो है केन नदी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती नदी। पार्वती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये सीहोर से निकलती है, और चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीहड़ नदी। बीहड़ नदी का उद्गम है, यानी जो कहाँ से निकली है, रीवा के पठार से, और टोंस नदी में आकर जो है टोंस नदी में आकर जो है बीहड़ नदी मिल जाती है, यानी इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है दोस्तों, तो टोंस नदी है, और कहाँ से निकलती है, रीवा के पठार से। नेक्स्ट देखते हैं कोनो नदी। कोनो नदी की अगर हम लोग बात करें तो रीवा के पठार से जो है इसका उद्गम हुआ है कोनो नदी का, और इसकी जो लंबाई है 180 किलोमीटर है, और ये चंबल नदी में आकर जो है कोनो नदी जो है दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्गम है पारसवाड़ा पठार यानी सिवनी से जो है बेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है, और गोदावरी नदी जो है बेनगंगा की सहायक नदी है दोस्तों, यानी बेनगंगा जो है गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी नदी जो है वह त्रंबक पहाड़ी से निकली है, यानी नासिक जिले से। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुंवारी नदी। कुंवारी नदी की अगर हम लोग बात करें तो कुंवारी नदी का जो उद्गम है शिवपुरी पठार के मुंदारा से हुआ है दोस्तों, कुंवारी नदी का उद्गम, और इसका जो समापन यानी जो कुंवारी नदी है दोस्तों ये सिंध नदी में आकर जो मिल जाती है भिंड के पास में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कुंवारी नदी की तो 770 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों कुंवारी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्धा नदी। वर्धा नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्गम है मुल्ताई के उत्तर पूर्व में इसका उद्गम हुआ है दोस्तों। उत्तर पूर्व से मुल्ताई के उत्तर पूर्व से जो है वर्धा नदी का उद्गम हुआ है, और इसके समापन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बेनगंगा में आकर जो मिल जाती है दोस्तों महाराष्ट्र के पास में। याद रखिएगा, कहाँ मिल जाती है दोस्तों, वर्धा नदी जो है बेनगंगा में मिल जाती है। ठीक है, और बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिए, सॉरी अन्य नाम है इसके गोदावरी को, सॉरी, है ना। माही नदी। माही नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत से हुआ है, माही नदी का उद्गम, और इसके समापन की अगर हम लोग बात करें तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों माही नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 569 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी लंबाई है, और मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, ठीक है, माही नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में हम लोग बात करें तो सिंध नदी का जो उद्गम है सिरोंज के पास विदिशा से जो है दोस्तों सिंध नदी का उद्गम हुआ है, और इसके समापन की अगर हम लोग बात करें तो सिंध नदी जो है दोस्तों चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। टोंस नदी, जिसे हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, टोंस नदी को याद रखिएगा। इसका उद्गम की अगर हम बात करें तो तलाश कुंड जो कि सतना जिले में है, वहाँ से जो है दोस्तों टोंस नदी यानी तमसा
नदी का उद्गम स्थल हुआ है और इसका जो समापन है गंगा नदी, यानी गंगा नदी में आकर जो है टोंस नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो बेलन नदी है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें टोंस नदी की, तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? टोंस नदी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गंभीर नदी। गंभीर नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है जनापाव पहाड़ी से हुआ है और छिप्रा इसकी सहायक नदी है दोस्तों। छिप्रा इसकी सहायक नदी है, किसकी? गंभीर नदी की। और कुछ पॉइंट्स से दिए हुए हैं नदी से रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई जो कि 2000 यानी एमपीपीएससी जो कि 2024 यानी 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है एमपीपीएससी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उससे कुछ फैक्ट्स है तो हम आपको बता देते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें, भारत में इसकी जो लंबाई है दोस्तों तो 1312 किलोमीटर है। लेकिन अगर कुल मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर जो है बहती है। चंबल नदी, चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की। सोन नदी, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है सोन नदी की। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 मीटर है। बेतवा नदी, बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है। काली सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई कितनी 150 किलोमीटर है। और पार्वती नदी की अगर हम लोग बात करें तो 37 किलोमीटर है दोस्तों पार्वती नदी की लंबाई। ठीक है, माही नदी, माही नदी की अगर हम लोग बात करें तो 583 किलोमीटर जो है माही नदी की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको नदियों से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन पढ़ा है, यानी जितना भी फैक्ट्स आपको बताया है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसके आपके दोस्तों लोग के भी साथ में शेयर कीजिएगा और आप लोग भी 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इन जो मैंने आपको पढ़ा है इसकी नोट्स भी बना लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।